हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, और इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हम। तो चलिए, एक वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, ये सॉल्व करके देखिए। क्या बोला गया है? A vendor supplies 32 liters of milk in a hotel, yani to a hotel, in a morning and 68 liter of milk in the evening. If the milk cost rupees 15 per liter, how much money is due to the vendor per day? तो यहाँ पे बच्चों आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें एक वेंडर है, मतलब जो दूध बेचता है, और वो सप्लाई करता है किसी होटल में 32 लीटर मॉर्निंग के टाइम पे एंड 68 लीटर जो है 68 लीटर इवनिंग यानी शाम के समय पे। सुबह शाम दोनों टाइम देता है वो दूध। सुबह 32 लीटर और शाम को 68 लीटर देता है, 68 लीटर। ठीक है। तो 1 लीटर की अगर कीमत 15 रुपए है, तो एक दिन में कितने पैसे बनते हैं इस वेंडर के, ये आपको बताना है। ठीक है, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्या गिवन है? सुबह में कितनी सप्लाई है? सप्लाई ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। सुबह के समय पे 32 लीटर दूध सप्लाई होता है। ठीक है। उसके बाद शाम के समय में कितना होता है वो देखते हैं। सप्लाई ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, ये कितना हुआ? 68 लीटर, 68 लीटर। ठीक है। अब बच्चों, हमें क्या है, 1 लीटर की कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितनी कॉस्ट है? ₹15। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 15 रुपए। ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 32 एंड 68 लीटर, यानी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या आ जाएगी? 32 इंटू 15 प्लस 68 इंटू 15। इसको सॉल्व करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि कितनी कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये बताना है आपको, है ना। तो कैसे बताएंगे? देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं 15 कॉमन ले लूंगा और ये 32 प्लस 68 यहाँ पे आ जाएगा। हमारा कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा इससे, ये आप देखिए। अब 15 इंटू 32 और 68 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, एक हासिल, 6 और 3 9 और 1 10, ये 100 आ गया, है ना। कितना आ गया? 100। तो 15 इंटू 100 कितना हो गया? ₹1500, है ना। इजी कैलकुलेशन हो गया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ₹1500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। मतलब हर एक दिन 1500 रुपए उसका ड्यू रहता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, सबने कर लिया है नोट। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान है ये तो। इसमें क्या बोला गया है?
मैच द फॉलोइंग, मैच करने हैं आपको। देखिए सामने प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन। तो यहाँ पे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है ये बताना है। तो अगर मैं सबसे पहले पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 425 है और 136 है। तो हमने 136 को क्या लिख दिया? 6 + 30 + 100, ठीक है, और 425 इसके इंटू में है। इसके बाद क्या होता है भाई? 425 है और ये है 6 + 30 + 100। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं? 425 इंटू 6 प्लस 425 इंटू 30 प्लस 425 इंटू 100, ठीक है। ये हमारे लिए काफी इजी रहेगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, क्योंकि 425 को 6 से भी मल्टीप्लाई, 30 से, तो इसमें सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 एज इट इज लग जाएगी, और ये तो आ जाएगा, आगे 2 0 इसके ऐसे लगा देंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है? तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। तो पार्ट सी से मैच करेगा, ये किससे? सी से मैच करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, दूसरे भाग की, तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना, तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने 50 को पहले लिख दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 49 को, क्योंकि 50 इंटू 2 100 होता है, और 100 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इजीली कर सकते हैं। तो ये कौन सी आ जाएगी प्रॉपर्टी? ये आ जाएगी कम्यूटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए। और अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट है एडिशन हो रहा है इसका, है ना। तो हमने 20 को और 80 को पहले लिख दिया, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 80 और 20 100, और 100 में अगर ये इसमें 100 जोड़ देंगे तो 2105 हो जाएगा, सीधा सीधा आपको आंसर भी पता लग गया अभी तो ये पार्ट बी से होगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट आ गया 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो उनमें से एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। मान लीजिए कोई भी होल नंबर ले लीजिए, 7 ले लिया मैंने, और इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। या फिर मैंने 0 को कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना ही बड़ा हो, 157 है मान लीजिए, इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 0। और अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि या तो एक या फिर दोनों ही 0 होंगे। इसके अलावा और कोई की ऐसा केस नहीं बनता जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 0 आंसर आ जाए होल नंबर्स को, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाइड थ्रू एग्जांपल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया है पिछले वाले से। पिछले वाले में 0 बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, अगर दो होल नंबर का, दो पूर्ण संख्याओं का अगर गुणन हम करते हैं तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 किस कंडीशन में आएगा? या तो दोनों ही होल नंबर आपके क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, या फिर अगर दोनों में से एक 1 होगा, जैसे उसमें एक 0 था, तब भी ये आ जाएगा आंसर या नहीं आएगा 1, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, इफ
only one number is 1, यदि सिर्फ एक नंबर ही एक है इन दोनों में से, then the product cannot be 1। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट 1 नहीं हो सकता। देखिए, अगर मैंने 51 है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर 1 आएगा? नहीं, आंसर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 नहीं वही नंबर आएगा। यानी 51 के साथ किया तो 51 आएगा। अगर मैंने 1 को 75 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 75 आएगा। ठीक है, लेकिन इफ बोथ द नंबर्स आर 1, यदि दोनों ही नंबर 1 है, देन द प्रोडक्ट विल बी 1। तो उस केस में प्रोडक्ट 1 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दोनों ही 1 लेता हूं, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए अब ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बोला गया है स्टडी द पैटर्न। पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। और आपको पैटर्न पहचान के आगे के 2 स्टेप्स लिखने हैं, अगले 2 स्टेप्स, और आपको बताना है कि पैटर्न ये कैसे काम कर रहा है। नोट करके इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगले 2 स्टेप लिखने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए इसके बाद के स्टेप लिखने हैं। ठीक है, एक और स्टेप लिख लेते हैं, इससे अगला क्या होगा। ठीक है, और भी स्टेप लिख सकते हैं हम आगे के। अब ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है ये यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 है, और अगर 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ देते हैं तो आपके पास 9 आता है। ठीक है, अब हर स्टेप में अगर हम देखेंगे तो उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या है, 1 2। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ये नंबर, लेकिन ये 8 एज इट इज है। प्लस यहाँ पे जो आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे, तो वही चीज हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे 9 और इसमें से 1 कम करके 8 ये आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 के आगे 2 आया था, इसके आगे हम 3 लगा देंगे, 1 2 3, 123 बन गया। इंटू 8 अगर आप करते हैं, और ये जो इकाई के स्थान पे है अंक, इसको हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 9 8 7। एक एक कम होता जा रहा है उसमें, है ना, और उसके आगे हम लिखते जा रहे हैं। जैसे 9 से 1 कम हो गया 8, तो 98 लिख दिया। अब 8 से 1 छोटा होता है 7, तो हमने 987 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे का पैटर्न देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 8, और यहाँ पे 4 आएगा, इकाई के स्थान पे वही है, और ये 9 8 7 6 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5, और ये आ जाएगा 9 8 7 6 5। ठीक है,
और देखिए 1 2 3 4 5 6 into 8 plus 6 equals to 9 8 7 6 5 4 और 1 2 3 4 5 6 7 into 8 plus 7 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ तक लिख चुका, और आगे अगर अगला स्टेप और लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 9 8 7 6 5 4 3 2, ऐसे करके आगे चलता जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं आज, ठीक है, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से सारी चीजें आ गई हैं। हम इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।